हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक सबसे तेज में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन है। रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ब्लड रिलेशन, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। ठीक है, रघु और बाबू जुड़वा हैं। मैं यहां लिख देता हूं, रघु और बाबू दोनों जुड़वा हैं। भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, दोनों बहनें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकते हैं, दोनों जुड़वा हैं। ठीक है, जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा है। इस बाबू की बहन रीमा है, रीमा। ठीक है, बाबू की बहन रीमा है। बाबू की है तो भाई रघु की भी होगी आपस में। ठीक है, ये इस बाबू की बहन है रीमा, मैं लिख देता हूं बहन। इसकी बहन है तो भाई इसकी भी होगी। ठीक है, बहन रीमा है। रीमा का पति राजन है। भाई रीमा का पति राजन है, रीमा का पति राजन है। राजन कौन है? रीमा का पति है। ठीक है, राजन है। रघु की मां लक्ष्मी है। इस रघु की मां लक्ष्मी है। ठीक है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी, रघु की मां कहां पे थी हम? रघु की मां लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति राजेश है। इस लक्ष्मी का पति राजेश है। ठीक है, राजेश है। तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? इस राजेश और राजन का क्या रिश्ता है ये पूछ रहा है। देखिएगा, रघु, बाबू और रीमा ये तीनों आपस में भाई बहन हैं। तीनों आपस में भाई बहन है कि नहीं? जब रघु की मां लक्ष्मी है तो बाबू की भी मां लक्ष्मी होगी और रीमा की भी मां लक्ष्मी होगी। ठीक है, और लक्ष्मी का पति कौन है? भाई मां का पति कौन हो गया? पिता हो गया। तो रघु का पिता राजेश, बाबू का पिता राजेश और रीमा का पिता भी राजेश। ठीक है, तो राजेश की रीमा कौन हुई? पत्नी हुई। नहीं, राजेश की रीमा कौन होगी? बेटी। भाई देखिए, राजेश की पत्नी लक्ष्मी है। लक्ष्मी के ये तीनों बच्चे हैं, तो राजेश की भी तो ये तीनों बच्चे होंगे। तो राजेश का रघु और बाबू और रीमा तीनों बच्चे हैं। तो राजेश की रीमा कौन है? बेटी है। और बेटी का ये कौन है? पति। तो कौन लगेगा भाई? बेटी का पति कौन लगेगा? दामाद ही तो लगेगा। दामाद लगेगा कि नहीं? तो दामाद आपका सही ऑप्शन है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया। लेकिन पूछा क्या है, देख लीजिए आपसे। राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? इस राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? यानी कि राजेश राजन का कौन लगेगा? ससुर लगेगा। राजेश तो राजन का ससुर लगेगा। और राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? और राजन राजेश का क्या लगेगा? दामाद लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में तो यहां पे जो रिश्ते वाली बात है दोनों ही दिए गए, दामाद और ससुर दिया गया। तो राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? पूछा क्या? राजेश का रिश्ता पूछा राजन से, राजेश का रिश्ता पूछा राजन से। ठीक है, राजेश का, जैसे आपका रिश्ता आपके भाई से पूछा जाए तो आप उसके कौन लगेंगे? भाई तो लगेंगे। ऐसे राजेश का रिश्ता राजन से पूछा है तो राजेश राजन का कौन लगेगा? ससुर ही तो लगेगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर है? जैसे आपका रिश्ता आपकी मम्मी से पूछा जाए कि आपका आपकी मम्मी से क्या रिश्ता है, तो आपका क्या बोलेंगे? भाई मैं उनका बेटा हूं। ऐसे राजेश का राजन से पूछा तो आप क्या कहेंगे? भाई राजेश मेरा दामाद है, यानी कि मैं राजेश का ससुर हूं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है? थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें रखेंगे आप तो आंसर गलत हो जाता है। इस चीज को क्लियर करके चलें। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए भी हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पी क्यू का भाई है। अच्छा क्वेश्चन, पी क्यू का भाई है। भाई पी जो है वो क्यू का भाई है। ठीक है, क्यू का भाई है पी। उसके बाद है आर क्यू की मां है। आर क्यू की मां है। ठीक है, आर क्यू की मां है। आर क्यू की मां है। एस आर का पिता है। एस आर का पिता है, यानी कि आर का पिता है। आर का पिता है एस। ठीक है, एस आर का पिता है। टी एस की मां है। टी जो है एस की मां है। इस एस की मां है, एस की मां है टी। ठीक है, टी एस की मां है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? इस P का इस T से क्या संबंध है। ठीक है,
पी का टी से संबंध पूछा है, तो पी कौन लगेगा भाई? देखना, ये दोनों भाई बहन है आपस में, भाई ये इसका भाई है या इसकी बहन है, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग में दे दिया था। अब देखिए ये इसकी माँ है, तो ये भी इसकी माँ होगी, ठीक है। और माँ का पिता कौन हो गया? माँ का पिता नाना, ठीक है। और नाना का ये परदादा या परनाना ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है? पी का रिश्ता पूछा ना, पी का, तो पी कौन लगेगा भाई? टी का परपोता लगेगा। आसान है था, परपोता लगेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। भाई देखिए ये इसका बेटी, भाई इसकी माँ, ये इसका बेटा, ठीक है। फिर बेटे का बेटा पोता हो गया, फिर उसका पोता, बेटा परपोता हो गया कि नहीं हो गया? तो ये परपोता लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है राहुल और रॉबिन भाई हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए राहुल और रॉबिन, राहुल और रॉबिन ये दोनों क्या है? भाई हैं आपस में, ठीक है, भाई हैं। प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। प्रमोद, प्रमोद पिता हैं। प्रमोद, प्रमोद पिता हैं रॉबिन के। भाई रॉबिन के पिता हैं तो राहुल के भी होंगे क्योंकि दोनों भाई हैं, ठीक है, इतना है, पिता हैं। शीला प्रमोद की बहन है। भाई प्रमोद की बहन है शीला, ठीक है। शीला प्रमोद की कौन है? बहन, ठीक है, बहन। शीला प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। भाई बहन की बेटी ही तो भांजी लगती है, तो बहन की बेटी यानी कि शीला की बेटी है प्रेमा। प्रेमा शीला की बेटी है, ठीक है। भाई बहन की बेटी ही तो भांजी लगती है, तो प्रमोद की बहन की बेटी ही तो भांजी लगेगी, तो इसका मतलब शीला की बेटी होगी प्रेमा, ठीक है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। शुभा शीला की नातिन है। शुभा शीला की नातिन है, यानी कि इस प्रेमा की एक और बेटी है शुभा। शुभा, ठीक है। भाई नातिन कौन लगती है? बेटी की बेटी तो नातिन लगती है, तो प्रेमा की बेटी हो गई शुभा, ठीक है। शुभा शीला की नातिन है। राहुल शुभा के क्या लगते हैं? ये राहुल इस शुभा के क्या लगते हैं? देखना, शुभा की ये कौन है? माँ, और ये शीला कौन है? माँ की माँ, इनकी दादी, ऐसा ही तो है, दादी। और प्रेमा प्रमोद की कौन लगती है? भांजी, ठीक है। प्रेमा प्रमोद की कौन लगती है? भांजी लगती है। अब देखना, ये इसकी माँ है और माँ की माँ दादी, और दादी का जो भाई है वो भी दादा ही लगेगा, ठीक है। और दादा का जो बेटा है रॉबिन, दादा का बेटा जो रॉबिन है वो मामा लगेगा, ठीक है। और मामा का भाई वो भी मामा लगेगा, तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया? मामा हो गया, सी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, रमेश और सुरेश भाई भाई हैं। अच्छा क्वेश्चन है, रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, यहां लिख देते हैं रमेश और सुरेश। रमेश और सुरेश दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, दोनों भाई हैं आपस में, दोनों भाई भाई हैं। राखी और गीता आपस में बहनें हैं। राखी और गीता बहनें हैं, ठीक है। चलिए, रमेश का लड़का गीता का भाई है। जो रमेश का बेटा है, रमेश का बेटा, रमेश का बेटा यानी कि मैं सन लिख देता हूं, सन फॉर बेटा, ठीक है। तो रमेश का जो बेटा है, रमेश का जो बेटा है वो गीता का भाई है, गीता का भाई है, ठीक है। और गीता और राखी आपस में बहनें हैं, तो गीता की बहन एक और है राखी, ठीक है। ये दोनों आपस में बहन हैं, ये दोनों आपस में बहनें हैं, ठीक है, बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है, ये भी हो गया, रमेश का जो लड़का है गीता का भाई है। बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या रिश्ता है? इस सुरेश और इस राखी का आपस में क्या रिश्ता है? ठीक है, देखिए, यानी कि सुरेश का रिश्ता पूछा राखी से, तो सुरेश राखी का कौन लगेगा? ये इसका भाई बहन, ये इसका भाई, यानी कि ये इसका बेटा है और ये तीनों आपस में भाई बहन हैं। ये इसका बेटा है तो गीता भी बेटी होगी रमेश की और राखी भी बेटी होगी, यानी कि इसका बेटा रमेश है, इसका पिता रमेश है तो गीता का पिता भी रमेश और राखी का पिता भी रमेश, और पिता का भाई कौन लगता है? चाचा लगता है। भाई राखी का सुरेश से क्या रिश्ता, ये तो पूछा है, ठीक है। सुरेश और राखी का आपस में क्या रिश्ता? तो सुरेश राखी का कौन लगेगा भाई? सुरेश कौन लगेगा राखी का? भाई इसका ये बाप है, इसका भी ये बाप है और इसका ही बाप है, बाप का भाई कौन लगता है? चाचा ही तो लगता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, ए की माँ बी की बहन है
और सी की बेटी है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ए की माँ, एक की जो माँ है, एक की जो माँ है, एक की माँ बी की बहन है। एक की जो माँ है, माँ फॉर मोम लिख देता हूँ, मोम लिख देता हूँ। एक की जो माँ है यानी कि मोम, वो सी की बहन है। सी की कौन है? बहन। वो सी की बहन, ए की माँ बी की बहन है, सॉरी सी की नहीं, बी की बहन है। ठीक है, बी की बहन है और सी की बेटी है, और ये सी की बेटी है, सी की बेटी है। भाई जो ए की माँ है वो बी की बहन है और सी की बेटी है, ये कहा गया। डी बेटी है बी की, जो डी है वो बी की बेटी है, बी ये रहा, बी की बेटी कौन? डी। यही तो कहा गया है कि डी बेटी है बी की और बहन है ई की, बहन है ई की। ठीक है, बहन, यानी कि डी बेटी है बी की और बहन है ई की। तो सी का ई से क्या संबंध है? सी का ई से संबंध, इस सी का इस ई से क्या संबंध है? देखिएगा, ये इसकी बेटी है और ये इसकी बहन है, तो भाई सी की बेटी ये भी तो हो जाएगी, ये दोनों आपस में बहन हैं, तो जब ये बेटी है तो ये भी बेटी हो जाएगी। और बेटी की बेटी कौन हो जाएगी? भाई बेटी की बेटी पोती हो जाएगी। ठीक है, और ये भी पोती हो जाएगी, आपस में बहन है। तो पूछा क्या है? सी का ई से क्या संबंध है? इस सी का संबंध पूछा है ई से, यानी कि सी ई का कौन लगेगा? जो सी है ई का कौन लगेगा? भाई देखिए, डी की माँ बी है तो ई की माँ भी बी हो जाएगी, और माँ की माँ कौन हो जाएगी? नाना या नानी। अब इस सी को क्लियर तो नहीं किया है कि मेल है या फीमेल है, तो नाना या नानी हो जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, ज़्यादा बड़ा वीडियो अभी नहीं लेके आया हूँ। अभी आप इसको देख के पूरा मुझे समझ गए हैं तो बताना कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताना कि किस चैप्टर से आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, लेकिन भाइयों लाइक कमेंट और शेयर नहीं रुकना चाहिए, लाइक कमेंट शेयर तो जरूर कर दिया करें भाई। ठीक है, धन्यवाद।